गुड इवनिंग बच्चों, आपका चैनल K2 श्याम स्टडी। आज का विषय है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में आज कराएंगे पार्ट 4 में टाइप नंबर फर्स्ट। एक आदमी एक गाय को 10% लाभ पर बेच देता है। यदि वह गाय को 20% कम में खरीदा होता तथा 1260 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। गाय का क्रय मूल्य क्या है? यहाँ से याद रखना, कभी भी रुपए में कम अधिक लिखा हुआ दिखाई दे तो क्रय मूल्य हमेशा क्या करना है? 100 मानना है। क्रय मूल्य क्या करेंगे? 100 मानेंगे। ये याद रखना, अगर 10% लाभ पर बेचा होता तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 110, यानी ये क्या है? विक्रय मूल्य। और जब भी तुम्हें ये देखना है रुपए कम अधिक का मतलब यानी अंतर, तो हमेशा विक्रय और विक्रय के बीच में देखना चाहिए। पर इसमें ये लिखा है 20% कम में खरीदा होता, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा क्रय मूल्य यानी 80। हमने क्या बताया? कम अधिक बोला जाए तो हमेशा विक्रय और विक्रय, क्योंकि क्रय को हम विक्रय बनाएंगे तो क्या करेंगे? 80 वैल्यू है 100 की, क्रय मूल्य होता है हमेशा 100 पर। और कितने परसेंट लाभ बोल रहा है? 20% लाभ यानी 120। 0 से 0, इस 0 से ये 0, तो कितना हो जाएगा? 96 रुपये। अब देखो यहाँ पे उसके हिसाब से कितना हो गया? 96। उसके हिसाब से कितना कम मिला? 1260 रुपये कम मिला। और तुम्हारे हिसाब से कितना कम मिला? देखो यहाँ पे 14 कम मिला। आप समझना, 1260 वैल्यू किसकी है? 14 की। और चाहिए किसकी? देखो यहाँ पे क्या पूछा है? गाय का क्रय मूल्य क्या है? तो गाय का क्रय मूल्य क्रय मूल्य होता है 100 पर, तो 100 लिख देंगे। और 14 से सीधा काटेंगे, 14 निम्मा 126, यानी कितना हो जाएगा? सीधा हो जाएगा यहाँ पे 9000 रुपये। तो गाय का क्रय मूल्य कितना आ गया? 9000 रुपये। नंबर सेकंड, एक व्यापारी एक घोड़े को 20% हानि पर बेच देता है। यदि वह 20% कम में खरीद कर 12000 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 60% का लाभ हुआ होता। घोड़े का क्रय मूल्य क्या है? तो ये पूछा जाए, रुपए में कभी भी अधिक कम बोला जाए तो क्रय मूल्य हमेशा क्या करेंगे? 100 मानेंगे। पहले क्रय मूल्य कितना? 100। और ये याद रखना, इसमें क्या बोला गया है? एक घोड़े को 20% हानि पर बेचा होता है, यानी विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा? 80। यदि वह 20% कम में खरीद कर, यानी क्रय मूल्य कितना होगा? 20% कम में तो 80 रुपये में खरीदा होगा। खरीद कर 12000 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 60% का लाभ हुआ होता है। ये याद रखना, कभी भी रुपए में अधिक कम लिखा हो तो हमेशा विक्रय यानी सेलिंग प्राइस के बीच में देखना है कितना कम अधिक है। विक्रय और क्रय के बीच में नहीं देखेंगे, क्योंकि इसे हमें क्या करना है? विक्रय बनाना है। तो हम यहाँ पे विक्रय बनाने के लिए क्या करेंगे? 80 वैल्यू है। देखो क्रय मूल्य होता है किस पर? 100 पर। और कितने? 60% लाभ, यानी 160 में बेचा होगा। तो 0 0 0 0 कितना हो जाएगा? इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 128। उसके हिसाब से कितने में बेचा है? 128 में। अब देखो उसके हिसाब से कितने रुपए अधिक मिले? 12000 रुपये अधिक। इन दोनों के बीच में, क्योंकि हमने बताया विक्रय और विक्रय के बीच में देखना है। और तुम्हारे हिसाब से कितना अधिक मिला? यानी 48। अब समझना है, यहाँ पे 12000 वैल्यू किसकी रहेगी? 48 की। और चाहिए क्या हमें? क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य लिख लेंगे यहाँ पे 100। अब देखना है यहाँ पे 12 से काटेंगे तो यहाँ पे कितनी बार चला जाएगा? 1000 बार। ये 4 बार चला जाएगा। 4 से फिर काटेंगे यानी 250 बार चला जाएगा। और 250 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25000 रुपये। ये क्या निकल के आया? घोड़े का क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य। ठीक है।